आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे आज अपने वीडियो में, जिस टॉपिक से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? आंसर जैन धर्म से। अनेकतावाद किस धर्म का मूल सिद्धांत है? तो आंसर होगा आपका जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? आंसर होगा निर्जरा। जैन धर्म में शंवर का क्या अभिप्राय है? आंसर होगा जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। खास टॉपिक को देख लेते हैं। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली अर्थात गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव को हम लोग क्या कहते हैं? महामस्तकाभिषेक अर्थात महामस्तकाभिषेक के नाम से इसको जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किससे संबंधित है? जैन धर्म। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोशाल। नेक्स्ट, अनुव्रत सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो अर्धमागधी में लिखे गए थे। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आंसर होगा सम्मेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा स्थूलभद्र। श्वेतांबर कहने का मतलब है कि आपका जैन धर्म आगे चल के 2 भागों में बट गया था। एक सफ़ेद कपड़ा पहनते थे और दूसरे लोग खुले आकाश को ही अपना कपड़ा समझते थे। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? प्रथम जैन संगति जो पाटलिपुत्र में हुआ था। अब यहाँ पर कुछ चर्चा कर लेते हैं जैन संगीति के बारे में। प्रथम संगीति हुआ था 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र बिहार में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगीति हुआ था 512 ईस्वी में, जो वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। जैन धर्म में इसके अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे और महावीर स्वामी से ही जैन धर्म को प्रसिद्धि मिली। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो बज्जी संघ के कुंडग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, यानी ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन। बचपन का नाम वर्धमान महावीर। पत्नी यशोदा। कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या। पुत्री प्रियदर्शना। प्रमुख उपाधि केवलीन अर्थात सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जीन अर्थात विजेता। निर्ग्रंथ बंधन रहित। आहर्त जो पूज्य हो। निर्वाण प्राप्ति पावपुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र में इनका निर्वाण प्राप्ति अर्थात इनकी मृत्यु हुई थी। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अर्थात 2 क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है?
कौशाम्बी। कौशाम्बी में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए यह प्रसिद्ध है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलती है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। भगवती सूक्त में। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? आजीविकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। अर्थात पाँचवें महाव्रत में किसको जोड़ा गया है? तो ब्रह्मचर्य को। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, संपत्ति अर्जित न करना अर्थात अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? हाथी गुफा अभिलेख में। एक और ख़ास क्वेश्चन पे नज़र डाल लेते हैं। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए।